नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, एक किंगडम था जिसका एक राजा था जो बहुत ही होशियार था और दयावान भी था। लेकिन राजा जो था वो फिजिकली हैंडीकैप था, उसका एक पांव और एक आंख नहीं थी। अब सारी जो प्रजा थी वो राजा से काफ़ी खुश थी। और एक दिन की बात है, राजा अपने पैलेस के हॉलवे से वॉक कर रहा था और तभी उसकी नज़र गई अपने एंसेस्टर्स की पेंटिंग्स पर। और उसने सोचा कि उसके जो बच्चे होंगे वो भी कभी इसी रास्ते से गुजरेंगे और पेंटिंग्स पर नज़र जाएगी और उसे याद करेंगे। लेकिन राजा का पोर्ट्रेट अभी तक पेंटेड नहीं था, क्योंकि राजा को लगता था कि पता नहीं किस तरह की पेंटिंग बनेगी उसकी डिसेबिलिटीज़ के कारण। तो राजा ने सभी पेंटर्स को बुलाया, आसपास के किंगडम्स के पेंटर्स को भी बुलाया और अनाउंस किया कि जो भी राजा की एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाएगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, और जितनी ज़्यादा खूबसूरत वो पेंटिंग होगी उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अब सभी पेंटर्स जो है वो सोच में पड़ गए कि राजा तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो सुंदर पेंटिंग कैसे बन सकती है। तो सबने बहाना दे दे के मना करते गए, सब एक के बाद एक। लेकिन उसी भीड़ में एक पेंटर था जिसने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं आपकी एक ज़बरदस्त पेंटिंग बना के दे सकता हूँ। और राजा बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा ने परमिशन दे दी। अब उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया और तभी जो बाकी पेंटर्स थे और जो किंगडम के कोर्टियर्स थे, दरबार के सब लोग थे, वो क्यूरियस थे कि पता नहीं किस तरह की पेंटिंग बनाएगा और पता नहीं राजा को पेंटिंग पसंद आएगी या नहीं, अगर बुरी लगे तो राजा कहीं पनिश ना कर दे। ये सब ख्याल सबके दिमाग में चल रहे थे। और फाइनली उसने रंग भरना शुरू किया अपनी पेंटिंग में और काफ़ी लंबे समय के बाद पेंटिंग तैयार थी। और जैसे ही उसने वो पेंटिंग सबके सामने पेश की, सब शॉक थे। उसने राजा को एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया और जिसकी एक साइड उसका राजा का पैर था और उसके हाथ में बो एंड एरो तीर थे और वो निशाना लगा रहा था अपनी एक आंख से। राजा वो पेंटिंग देख के बहुत खुश हुआ और राजा ने उसे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी दिया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हम कई बार उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हम नहीं कर सकते, जबकि उन पर ध्यान देना चाहिए जो हम कर सकते हैं। हमें हमारी खास चीज़ों पर, काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वीकनेसेस को छुपाने पर। ह्यूमन ब्रेन जो है एक हाई एंड प्रोसेसर की तरह है, बस फ़र्क ये है कि इसमें हम जो लैंग्वेज चाहें वो रन कर सकते हैं। सो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड विन विन रिजल्ट देता है। जैसे सेल्फ बिलीफ इज़ द की, किंग यहाँ पर उसे भरोसा था कि कोई ना कोई तो पेंटर होगा जो उसकी अच्छी पेंटिंग बना सकता है, और पेंटर को बिलीव था कि वो राजा की एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकता है। जो लोग अपनी लिमिटेशंस में रहना सीख जाते हैं वो कभी कुछ नया नहीं कर सकते। इसीलिए कमिटमेंट और एफर्ट्स की ज़रूरत होती है कुछ नया, कुछ बड़ा कर दिखाने की। द आयरनी ऑफ लाइफ इज दैट लाइफ इज ओनली 10% what happens and 90% how one reacts to it. Thank you.